गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। अनुभूति न होना या अनुभव न होना, अनुभूति तो होती है लेकिन अनुभूति अनुभव नहीं होती है। ये विशुद्धि चक्र के कारण ही है। विशुद्धि चक्र पे चित्त रखे हम हमारे विशुद्धि चक्र को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान करते समय अनुभूतियां नहीं हो रही है, हाथ में वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो आप आपका चित्त आपके विशुद्धि चक्र पे एकाग्र कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एकाग्र करेंगे, आप महसूस करेंगे आपको वहां स्पंदन होने लग गया। धीरे धीरे आपका विशुद्धि चक्र विकसित होगा। कई जगह, कई स्थानों पे कुछ ऐसे विरोधाभास मुझे मेरे जीवन में नजर आए। जहां स्थान है लेकिन स्थान का महत्व पता नहीं। हम किस स्थान पे जा रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं, उस स्थान का कोई महत्व नहीं है, कोई जगह का अता पता नहीं। ऐसे ही दो स्थान मुझे राजस्थान के अलवर में देखने को मिले थे। एक स्थान ऐसा था, उस स्थान पे एक गुरु की साधना स्थली है ऐसा सोच करके लोग जाते थे। वहां भंडारा होता था। तो जब मेरा वहां जाना हुआ तो उन व्यवस्थापकों को मैंने बताया ये साधना स्थली नहीं, उनकी समाधि है वहां नीचे, और समाधि के वाइब्रेशंस ऊपर तक आ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ आना अच्छा लगता है। लेकिन वो बोले हमको नहीं पता था, हमको लगा था ये साधना स्थली है, यानी यहाँ पे इन्होंने कई दिन निवास किया था, कई दिन रहे थे। मैंने कहा रहे नहीं थे, साधना स्थली नहीं है। यहाँ पे उन्होंने वो समाधिस्थ हुए थे, समाधिस्थ हुए उसके वाइब्रेशंस आज भी यहाँ पे महसूस हो रहे हैं, आज भी यहाँ पे अनुभव हो रहा है। अलवर में एक जगह और गया, वहां पे देखा तो वहां एक छोटी सी एक समाधि बनी हुई थी, और समाधि पे पैर रख के मजदूर भी मंदिर में जा रहे थे। एक बहुत विशाल मंदिर बन रहा था, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था, खूब विशाल, खूब बड़ा, इतने बड़े बड़े उसके पिलर्स थे। जैसे हम देखते कि नहीं ब्रिज वगैरह बन रहे थे, कितने बड़े पिलर रहते हैं, वैसे बड़े बड़े पिलर, खूब बड़ा मंदिर बन रहा था।
और जब मेरे को मंदिर में ले आने लग गए तो मेरे को ही बोले वो समाधि पे रख के चढ़ो ना, वो यही जाने का रास्ता है। तो जैसे ही वो समाधि की तरफ चित्त गया तो पता लगा जिस समाधि के वाइब्रेशंस के कारण इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, वो समाधि की दुर्गति कि उसके ऊपर ही पैर रख के लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। कई स्थानों पे फिर जब उनको बताया फिर उन्होंने वो वहाँ से जाना बंद किया। मैंने बोला वहाँ पे रेगुलर दिया लगाया करो, उस पे से चढ़ना बंद करो, तुम भी चढ़ना बंद करो, मजदूरों का वहाँ से रास्ता ही बंद कर दो, रास्ता नहीं है। जिस समाधि के वाइब्रेशंस के कारण इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है तुम्हारा, उसी समाधि को उपेक्षित करके रखा हुआ है। तो फिर उन्होंने चेंज किया, उसका सब बदलाव किया। कई बार कई ऐसे उपेक्षित स्थान रहते हैं, उपेक्षित जगह रहती है जो सालों तक उपेक्षित ही रहती है, किसी का उस ओर ध्यान नहीं जाता। दूसरा आजकल ओरा, वाइब्रेशंस, एनर्जी, ऐसे शब्द का उपयोग फैशन बन गए। एक फैशन के रूप में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो नहीं उसका ओरा खराब है, माने इसको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए उसका ओरा खराब। दूसरा, जितना भी आप दिखावा करोगे, जितना भी आप नाटक करोगे, उतना सब विशुद्धि चक्र के विरोध में जाता है। वास्तव में आप क्या हैं, ये आपके आत्मा को पता है। आपकी स्थिति क्या है, ये आपके आत्मा को पता है। जब तुम कुछ भी नाटक करते हो तो जो नहीं है वो है, ये दिखाने का प्रयास करते हो, प्रयत्न करते हो, तो उससे विशुद्धि चक्र खराब होती है। मैं कई बार भक्तों को, साधकों को कहते रहता हूं, अब आपकी भक्ति, अब आपका भाव, आपका समर्पण जितना है उतना ही दिखाओ। अगर आपका समर्पण 10% है तो 10% दिखाओ, 50% मत दिखाओ, 100% तो बिल्कुल मत दिखाओ। अगर 100% दिखाया तो जैसा मैं हूं मेरी कार्बन कॉपी तुम होना चाहिए, है क्या? नहीं, तो पूर्ण समर्पण की तो बात ही मत करो। क्योंकि जो नहीं है वो तुम दिखा रहे हो, इसका मतलब तुम ही तुम्हारे आत्मा के विरोध में जाकर के कार्य कर रहे हो। और आत्मा के विरोध में जाकर कार्य करोगे तो क्या होगा? वो विशुद्धि चक्र और खराब होगा। कई बार होता है ना, एखादा गलत कार्य करने के लिए हमको हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे साथी खूब प्रेशर देते हैं। अरे दुनिया करती है रे, तू भी कर डाल, ऐसा प्रेशर देते हैं। वो प्रेशर देके अपने से गलत कार्य करवाते हैं। और जब गलत कार्य हम करते रहते हैं ना, उस समय अंदर की अंतरात्मा का अस्तित्व एकदम छोटा है। अंतरात्मा के अस्तित्व को हमने खूब कमजोर, खूब वीक करके रखा है। और कमजोर होने के कारण वो आवाज निकालती है, लेकिन एकदम छोटे से, धीरे से आवाज निकालती है, धीरे से आवाज निकालती। तू ये जो काम करने जा रहा है ना, ये ठीक नहीं है, ये मत कर।
एक आध बार आवाज़ निकालेगी, अपन बोलते हैं रहने दे, चल ये तो करूँगा, और फिर एक बार वो धीरे से आवाज़ निकलती, तो ये जो काम करने जा रहा है ना, ये मत कर, ये ठीक नहीं है। ऐसा 2-3 बार खूब ट्यों 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 करती धीरे धीरे आवाज़। लेकिन हम उस आत्मा की आवाज़ को दबा करके वो गलत कार्य करते हैं, और वो गलत कार्य करने के बाद में जब गलत कार्य के गलत परिणाम आते हैं, परिणाम आने के बाद में सब संगी साथी भाग जाते हैं, सब रिश्तेदार भाग जाएंगे, सब मित्र भाग जाएंगे, सब दोस्त भाग जाएंगे, सब साथी भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। उसके परिणाम के दफे साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा, और जब कोई नहीं होगा ना, तब अंदर से अंतरात्मा बैठी रहती है। वो बोलती तेरे को मैंने मना किया था ना, फिर भी ये तूने काम क्यों किया? तेरे को मैंने मना किया था ना, फिर भी ये काम क्यों किया? फिर आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी जंगल में चले जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी रिसोर्ट में जाके बैठते हैं, तो भी अंदर का कैसेट चलता ही रहता है। तेरे को मैंने मना किया था ना, फिर भी तूने ये काम क्यों किया? तेरे को मैंने मना किया था ना, फिर भी तूने ये काम क्यों किया? तेरे को मैंने मना किया था ना, फिर भी ये काम क्यों किया? अंदर से आत्मा की कैसेट बजती रहती है। अब उसको कैसे बंद करोगे? तुम दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, वो कैसेट बजती रहेगी। इस स्थिति से अगर बचने का है तो संगी साथियों को, मित्रों को बताना सीखो, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, इसलिए ये कार्य मैं नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगेगा, लेकिन आत्मा के विरोध में जाके कार्य तो नहीं होगा, और विरोध में जाके कार्य नहीं होगा तो यह स्थिति नहीं आएगी कि तुमको उसके सामने लज्जित होना पड़े। और जो व्यक्ति अपनी नजर में गिर गया, वो किसी की नजर में कभी नहीं उठ सकता। दूसरा, जो आत्मग्लानि फील करते हैं ना, वही अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, पुराने घड़ियों में वो घंटा रहते थे, पेंडुलम यूं 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 हिलते रहते थे। वो 3 इंच इधर जाता है, 3 इंच इधर जाता है, मतलब 3 इंच वो अंदर से आत्मग्लानि फील करता है। और वो आत्मग्लानि फील कर रहा है, लेकिन रिएक्शन उल्टा करेगा, वो खूब अहंकार का प्रदर्शन करेगा कि मैं कुछ हूं, ऐसा दिखाने का प्रयत्न करेगा। अंदर से मैं कुछ नहीं हूं, ये अंदर से रहता है, अंदर से रहता है मैं कुछ नहीं हूं, बाहर दिखा मैं बहुत बड़ा हूं। माने आप देखोगे तो वो ऐसा दिखावा कर रहा है, लेकिन उसके एग्जैक्ट उल्टा वो अंदर से फील कर रहा है। तो ये आत्मग्लानि और अहंकार, आत्मग्लानि और अहंकार, इसका पेंडुलम चलते ही रहता है। जो अंदर से तृप्त है, अंदर से सेटिस्फाई है, वो कभी भी अहंकार का प्रदर्शन नहीं करेगा। वो खुश है, प्रयत्न, उसको कुछ दिखावे का, कुछ बताने का कुछ आवश्यकता नहीं है। ये आत्मग्लानि कैसे याद आया? आपने कई बार कई स्थानों पे देवी देवता आते हुए देखे हों। देवी आ गई, काली आ गई, हनुमान जी आ गए, महालक्ष्मी आ गई। ये क्या प्रकार है? देखो, जो स्त्रियां जिनकी घर में इज्जत नहीं है, जिनकी घर में रिस्पेक्ट नहीं है, जिसका घर में आदर नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि लोग मेरा आदर करें, लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, मैंने अंदर से आत्मग्लानि एकदम विशुद्धि पकड़ी हुई है। तो ऐसे में कई आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती है। आत्मा मतलब तुम जैसे समझते हो वैसा नहीं, विचार, ये विचारों के माध्यम से वातावरण में रहती है। और जब तुमको इंपॉर्टेंस चाहिए, तुमको महत्व चाहिए, तो तुम्हारे अंदर आ जाती है, और आने के बाद में उसके शक्तियों के कारण तुमको एक एनर्जी मिल जाती है, तुमको एक ऊर्जा मिल जाती है, और लोग तुमको महत्व देना चालू कर देते हैं। ऐसा एक प्रकार कुछ साल पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में एक पति अपने पत्नी को लेके आया है, और पत्नी को लेके आया, और उसके बाद में कहा, स्वामी जी ये ना लंदन की महालक्ष्मी है। मैंने नमस्कार किया, अच्छा ठीक है बैठो। वो बैठी,
और उसके बाद में बोले ये महालक्ष्मी को बुलाती है, अभी 5 मिनट में बुला लेगी बोले। उसके अंदर मैं बैठा रहा, मैंने उसके ऊपर चित्त डाल के रखा, मैंने अटेंशन ये रखा था, ये अगर बाहर से किसी को इनवाइट कर रही तो वो आ नहीं सकेगा, और इसका अंदर कोई है तो बाहर जा नहीं सकेगा। तो जैसे अटेंशन उसके ऊपर 5 मिनट रखा, वो कुछ भी नहीं हुआ, वो शांत बैठी रही। आधा घंटा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पति बोला रोज घर पे तो 5 मिनट में महालक्ष्मी बुला लेती है, आज तो आधा घंटा हो रहा, अब बुला ही नहीं रही। मैंने कहा अब महालक्ष्मी नहीं आएगी। उसका जो कॉन्फिडेंस था ना वो टूट गया कि मैं बुला सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस टूट गया। आधा घंटा हो गया, नहीं आएगी। और पति को कहा उसको रिस्पेक्ट देना सीख, उसको आदर करना सीख। वो घर में निग्लेक्टेड फील कर रही है, घर में आत्मग्लानि फील कर रही है, इसके कारण उसका विशुद्धि चक्र खराब हो गया है। और विशुद्धि चक्र खराब हो गया है आत्मग्लानि के कारण। कई आत्माएं उसका इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है। दूसरा, ये आएंगे ना तो कोई देवी देवता का नाम लेकर के आएंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं भूत आ गया, मैं विचार आ गया, कुछ नहीं बोलेंगे। एक गांव में मैं साधना के समय रुकता था, रहता था। तो कोई इंसिडेंट ऐसा रहा कि जिस समय मैं वहां रह रहा था ना, उस समय उनके जतरा का दिन आ गया। तो कहीं गांव के बाहर एक ओटला था, ओटले पे कुछ तो छोटा मंदिर था, वो मंदिर के वहां पे बहुत बड़ी जतरा लगती थी, मेला लगता था खूब बड़ा। स्वामी जी हमारे गांव की जतरा आ रही है। ठीक है स्वामी जी, आपको तो आना ही पड़ेगा। मैं बोला देखो मेरे को मत लेके जाओ, तुम तुम्हारी जतरा करो, मैं अपना गांव में बैठता हूँ। मेरे पीछे लग के गए। मैंने बोला मेरे को जतरा में मत लेके जाओ, मेरी इच्छा है तुम खूब जतरा करो, खूब आनंद मनाओ, खूब मजा करो, मेरे को मत लेके जाओ। खूब पीछे पड़ गए। बाद में मेरे को जबरदस्ती वो जतरा में लेके गए। जतरा में लेके गए, वहाँ एक ओटला था, ओटले में मेरे को बिठाया। वहाँ पे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के अंदर कोई देवता आते थे, और देवता आने के बाद में फिर सब लोग उसको प्रश्न पूछते थे, लोग पूछते थे, और बहुत बड़ी जतरा वहां लगती थी। और उस दिन वो फू फा खूब कर रहा था, उसके अंदर आए नहीं, वो देवता ही नहीं आए। तो मेरे को मालूम था पॉजिटिव पावर के सामने निगेटिव पावर आ ही नहीं सकती, इसलिए मैं बोल रहा था मेरे को लेके मत जाओ वहां। वो पूरे गांव वालों ने फिर वो आदमी को गालियां देना चालू किया कि अरे तूने मेरी जतरा खराब कर डाली, तेरे अंदर वो आए नहीं। बोले क्या करूं, बुलाने का कोशिश कर रहा, नहीं आ रहे तो क्या करूं। और मेरे को पता था मेरे को अगर लेके गए तो इनकी जतरा खराब होगी, इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरे को मत लेके जाओ, मेरे को मत लेके जाओ। तो पॉजिटिव पावर के सामने कभी भी निगेटिव पावर उपस्थित नहीं हो सकती। ये जो अतृप्त विचार वातावरण में घूमते रहते हैं, जब आप कमजोर रहते हैं, आप अतृप्त रहते हैं, आत्मग्लानि से भरे रहते हैं, तो ये विचार आपको माध्यम बनाते हैं, और आपको माध्यम बना करके आपके द्वारा दूसरों के कार्य कराते हैं। उससे आपको महत्व मिलता है, आपको इंपॉर्टेंस मिलता है। ऐसे किसी व्यक्ति को आप आत्म साक्षात्कार मांग के देखो, वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसको ही नहीं मिला, वो तुमको क्या देगा। ऐसे किसी व्यक्ति को मोक्ष मांगो, उसको मोक्ष मिला नहीं, वो तुमको देगा नहीं। रावण भी सीता का हरण करने आया था ना, तो सन्यासी का वेश लेके आया था। ठीक उसी प्रकार से ये सब कोई ना कोई देवी देवताओं के नाम लेकर के आते हैं। इन पे मानसिक उपचार करने की आवश्यकता है, इनके आत्मग्लानि दूर करने की आवश्यकता है, जो निग्लेक्टेड वो फील कर रहे हैं उसको ठीक करने की आवश्यकता है, उनको महत्व देने की आवश्यकता है, उनको इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो,
एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।